ना है कि जो ब्रजवासीगण होते हैं वो अपने घर में जैसे बाहर चौतरा होता है या अंदर बहुत बड़ी जगह होती है उनके पास में, उसमें भी खाट बिछा देते हैं। खाट बिछाया था, जो चारपाई चाहिए, बेड चाहिए और बिस्तर भी हम लोग बिछा देते हैं। हाँ। किसी प्रकार का कोई देखो लेटरिंग यानी कि सबकी सुविधा देते हैं। आप यहाँ लेटरिंग वेटिंग करिए। हाँ। किसी प्रकार दुख मत पाइए। हाँ। और आप जब चाहे तब यहाँ से परिक्रमा दीजिए। जब आपकी इच्छा 2 घंटे 4 घंटे आराम करना चाहे आप आराम करिए। पंखों में आराम से बैठिए, कूलर भी लगा देते हैं उन लोगों के लिए। अच्छा। हाँ, चाय की पानी की व्यवस्था बराबर रखते हैं हम लोग। और पैसे जैसे कोई वक्त देना चाहे तो हम कुछ नहीं लेते हैं, 1 रुपया नहीं लेते। अच्छा। हाँ, किसी पे अगर नहीं भी हो, कोई किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, 10-20-50 हम लोग और भी देना पसंद करते हैं। अच्छा जी। भंडारा चलता है यहाँ। हाँ। 1 महीना लगातार भंडारा चलेगा। अच्छा। हाँ, तो जैसे कोई पूरी खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है। हाँ। वो सब कुछ जैसी व्यवस्था होगी जैसी बनाई जाती है। अच्छा। हाँ। तो उसका खर्चा कौन उठाता है जो भंडारे होते हैं? सब ऐसे आप लोग भक्त लोग कहीं आ जाते हैं। अच्छा। कुछ हम उठावे, कुछ भक्त लोग उठावे। हम कहाँ से लाएंगे, हम तो भक्त लोग पति लेते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, सब भक्त लोग ही उठाते हैं। हाँ। पर यहाँ बहुत व्यवस्था सही है यहाँ से। हाँ। समल लगी हुई है, नल लगा हुआ है परे को। हाँ। तो जैसे ड्राम है। हाँ। ड्राम 2-3 ड्राम रख लेंगे हम पानी के। अच्छा। मान लो ये समर्थ उनसे नाकाम चल रहा था, ड्राम से पानी पिया भैया। हाँ। वैसे पूरा मैदान है। हाँ। बस जेठ मासी में छाया जरूरी है। छाया जरूरी है। हाँ, अच्छा, छाया की वजह से हम पूरा मैदान कर रहा है, साफ करके नहीं रखते हैं हर साल। हाँ। कोस की परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है मथुरा में? तो हमने आपको दिखाया बरेली हाईवे से चिंताहरण महादेव से लेके गोकुल, और गोकुल से पहले ही कोयला घाट, वहाँ से कैसे परिक्रमा प्रारंभ होती है वहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी, नया रास्ता जो था। और उस नए रास्ते में हमने आपको श्री जी मंदिर, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मस्थली दिखा के धनगांव तक पहुँचे थे। और एक हमने आपको मार्ग दिखाया था जय गुरुदेव से लेके तारसी तालवन तक, और एक मार्ग हमने आपको दिखाया था यहीं से जो बिल्कुल पास में टाउनशिप के पास में से ही गोपालपुरा नामक स्थान है, वहाँ से लेके अड़ूकी तक। तो ये तीनों रास्ते एक ही जगह पर पहुँचते हैं, वो है तालवन। तो आज हम आपको एक और नया रास्ता दिखा रहे हैं, ये है टाउनशिप। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर है NH-19 हाईवे। और इस NH-19 हाईवे को पार करने के बाद हमें उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा सा चलना है, वहीं पर हमें परिक्रमा मार्ग दिखाई देगा। वहां से हम आगे पहुंचेंगे अड़ूकी, और अड़ूकी होते हुए हम पहुंचेंगे तालवन में। तो तालवन एक ऐसा स्थान है जहां से 4 मार्गों से होकर यात्रीगण पहुंचते हैं। तो तालवन पर हम पहुंचेंगे, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा से जब प्रारंभ होती है तो तालवन ही पहुंचती है। तो आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं इस पूरी यात्रा का। यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो हमें ये हाईवे पार करना है, और ये हाईवे टाउनशिप का हाईवे, टाउनशिप चौराहे से कहते हैं, अटल मार्ग है ये। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी दिखाई दे जाएगी आपको। और यहाँ से अब हमने हाईवे को पार कर लिया और उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गए। तो जैसे ही हम यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे, थोड़ा सा ही चलने के बाद हमें परिक्रमा मार्ग दिखाई दे जाएगा। और परिक्रमा मार्ग यहाँ से आप देखेंगे तो सिटी केयर हॉस्पिटल है, और सिटी केयर हॉस्पिटल के पास ही ये गुरुकुलम ग्लोबल स्कूल सीनियर सेकेंडरी है। तो यहीं से होके हमें जाना है इस परिक्रमा में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, और यहीं से हम मुड़कते हैं इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में, अड़ूकी होते हुए पहुँचते हैं तालवन। तो यहाँ से आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको परिक्रमा मार्ग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं पर और नहीं लिखा हुआ है कि ये परिक्रमा मार्ग कहाँ कहाँ पर है। इस समय पर हम टाउनशिप पर खड़े हुए हैं, और टाउनशिप पर अगर आप देखेंगे तो सामने ही परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। थोड़ा सा ही टाउनशिप से चल के आते हैं तो सामने ही परिक्रमा मार्ग है, और यही परिक्रमा मार्ग अड़ूकी होते हुए तारसी तालवन पहुंचता है। जैसे कि हमने कल आपको जो यात्रा कराई थी, उस यात्रा में हम तारसी ही पहुंचे थे, तालवन पहुंचे थे, लेकिन वो यात्रा हमने बरेली हाईवे से लेके श्री जी मंदिर बाद गांव में होते हुए, धनगांव होते हुए
तब तारसी पहुंचे थे। दूसरा मार्ग हमने जो आपको दिखाया था वो था जय गुरुदेव मंदिर से। जय गुरुदेव मंदिर से हमने आपको जो यात्रा कराई थी वो कराई थी ध्रुव टीले की, लवणासुर गुफा की और श्री कृष्ण कुंड की। उसके बाद हम पहुंच गए थे ध्रुव कुंड मधुवन होते हुए तालवन में। तो आज भी हम तालवन ही पहुंचेंगे। हमने ये 4 रास्ते तय किए हुए हैं जो अलग अलग रास्ते हैं, और इन रास्तों की विशेष बात ये है कि आपको इस रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों के बारे में पता चलता है। जैसे कि कौन से गांव में आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, कौन से गांव में लोग पानी की पूछेंगे, कौन से गांव में आपको जो लोग हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं सामने ही ये टाउनशिप है, और टाउनशिप से हमें इस वाले मार्ग पर चलना है। लेकिन इस वाले मार्ग पर आप ध्यान रखना, ये लक्ष्मी नागपान IAS का मकान है, और इस IAS के मकान पर आप रुकना मत, यहाँ पे खड़े मत होना। ये यहाँ पर खड़े भी नहीं होते, किसी आदमी को ये खड़े भी नहीं होने देते। इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में हम आपको वो सच्चाई दिखा रहे हैं कि IAS पदवी तो इन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन ये मीडिया को भी सामने अपने द्वार पे खड़े नहीं होने दे रहे हैं। हम वीडियो बना रहे थे खड़े होके, तो अंदर से फ़ोन आ गया। ऐसे लोगों की क्या वो है, ये क्या कर पाएंगे इस ब्रज में। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गड्ढे हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा अभी तक इन पर बनी नहीं है, और सामने ही आप देख रहे हैं रास्ता बंद है, कार्य प्रगति पर है। तो ब्रज 84 कोस की यात्रा में रास्ता यहाँ पर बंद कर रखा है। कौन सा कार्य प्रगति पर है, चल के देखते हैं। तो ये पूरा रास्ता हम अड़ू पहुँचते हुए तय करेंगे। ब्रज 84 कोस की इस पवित्र यात्रा में हमसे पता नहीं कितने लोग गलत गलत तरीके के शब्द बुलवाते हैं, क्योंकि हमें केवल सच्चाई दिखानी है। अब चाहे उसमें सरकार दोषी हो या ग्रामवासी दोषी हो या जो भी हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक एक सच्चाई दिखा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर मैप लगाए थे, पूरे मैप फाड़ दिए गए हैं, तो आगे हमने जितने भी मैप थे वो सब लगाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया। तो यहाँ से हम मुड़ेंगे इस वाले रास्ते पर। यह रिफाइनरी है, और रिफाइनरी से हम इधर की तरफ में मुड़ते हुए जाएंगे, आगे की तरफ इस यात्रा को चालू करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो दीवार है, ये ऐसे करके यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी ब्रज 84 कोस की यात्रा आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है, और ऐसा आनंद आप अपने घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। ब्रज 84 कोस की पूरी यात्रा आप पहले ही 84 कोस की यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही देख लेंगे, और जब आप इस यात्रा को पूरी देख लेंगे तो बड़े ही आनंद के साथ में आप इस यात्रा को कर पाएंगे। क्योंकि इस पूरी यात्रा का जो रोड है, जो मार्ग है, वो भक्तों को नहीं पता है। बाहर से आए हुए भक्तों का बहुत मन करता है कि हम राधा और श्री कृष्ण जी की इस पावन भूमि में चलें, उनके दर्शनों का लाभ लें, उनके दर्शनों का अनुभव प्राप्त करें। तो यही वो पवित्र 84 कोस की यात्रा है जो आपको भगवान श्री कृष्ण जी से, राधा रानी जी से मिलाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी भक्तों को अनेकों रूपों में, अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। भक्तों को यहाँ पर जो भक्त, जैसे कोई रास्ता भटक जाता है, या किसी को भूख लगती है, या किसी को कोई समस्या होती है, तो पता नहीं कहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी जी एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो यहीं पर लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग। तो इधर की तरफ मुड़ना है परिक्रमा मार्ग में, ये आप देख रहे हैं। इधर यहाँ से हमें मुड़ना है, और यहीं पर ये एक मंदिर पड़ता है, और इस मंदिर में 84 कोस यात्रियों के लिए रहने के लिए भंडारे की ऐसी व्यवस्था यहाँ पर रहती है। इस वाले मंदिर में आप यहाँ पर देख रहे हैं बाल हनुमान जी का ये मंदिर है, और राधा और श्री कृष्ण जी का ये मंदिर है। बहुत ही आनंद, ये बगीची है, इस बगीची पर भक्तगण रह के आनंद प्राप्त करते हैं और रुकते हैं यहाँ पर जगह जगह पे। यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो
भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, चालू रहते हैं कि बस उन्हें किसी भी प्रकार की सेवा का मौका मिल जाए भक्तों को, क्योंकि ये जो यात्रा है ये 3 साल में एक बार आती है। और हमारे मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में और आपके बरसाने में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सब में सभी भक्तों को, वहाँ के निवासियों को, ब्रजवासी गणों को एक मौका जरूर मिलता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाई जाती है तो उस समय पर हमारे यहाँ पर जो रोड होते हैं उन रोडों के जितने भी दुकानदार होते हैं, कॉलोनी वासी होते हैं, वे सभी लोग हर जगह से चंदा इकट्ठा करके उन यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करते हैं। तो एक यहाँ पर ये मंदिर आता है, ये यहाँ पर आप मंदिर देख रहे हैं, इसमें भी रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर पूछते हैं कौन है यहाँ पर। जैसे ही हमने ये परिक्रमा प्रारंभ की टाउनशिप से, तो सबसे पहले यहाँ पर अड़ू की मोहनपुर गांव है ये, और यहीं पर मंदिर है। आप यहाँ पर मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के सेवायत जी हैं। जानते हैं उनसे कि यहाँ पर क्या सुविधाएं भक्तों के लिए प्रदान की जाती हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे। ऐसा है कि यहाँ तो ये जैसे यात्री आम है, हाँ, तो एक तो सोने बैठने की खूब सुविधा है यहाँ। अच्छा। और फिर जैसे भंडारा चलता है यहाँ, हाँ, 1 महीना लगातार भंडारा चलेगा। अच्छा। हाँ, तो जैसे कोई पूड़ी खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, हाँ, वो सब कुछ जैसी व्यवस्था होगी जैसी बनाई जाती है। अच्छा। हाँ, तो उसका खर्चा कौन उठाता है जो तो भंडारे होते हैं? सब ऐसे आप लोग भक्त लोग का ही आ जाते हैं। अच्छा, कुछ हम उठावे, कुछ भक्त लोग उठावे, हम कहाँ से लाएंगे, हम तो भक्त लोग पति लेते हैं ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, सब भक्त लोग ही उठाते हैं। हाँ, पर यहाँ बहुत व्यवस्था सही है जानते हैं। हाँ, समल लगी हुई है, नल लगा हुआ है परे को। हाँ, तो जैसे ड्राम है, हाँ, ड्राम 2-3 ड्राम रख लेंगे हम पानी के। अच्छा। ये मान लो ये समरथ इनसे ना काम चल रहा था, ड्राम से पानी पिया भैया। हाँ, वैसे पूरा मैदान है। हाँ, बस जेठ मासी में छाया जरूरी है। छाया जरूरी है। हाँ, अच्छा, छाया की वजह से हम पूरा मैदान कर रहा है, साफ करके नहीं रखते हैं हर साल। हाँ। हाँ, तो आप यहाँ पर मोहनपुर अड़ूकी में रुक के कुछ देर इंतजार कर सकते हैं, और यहाँ पर पूरा ये मंदिर का जो प्रांगण है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर रुक के थोड़ा विश्राम करके अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हम आपको हर गांव की स्थिति दिखा रहे हैं, हर गांव में आपको ये सुविधा नहीं मिलने वाली है कि हर जगह आपको ये सुविधा मिल जाए। जिन स्थानों पर ये सुविधा मिलेगी उन स्थानों के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। पूरी ब्रज 84 कोस की रोड की यात्रा हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अड़ूकी गांव से होते हुए तालवन तारसी पर। तालवन, हाँ। ब्रज 84 कोस परिक्रमा की जो महिमा है वो है भगवान श्री कृष्ण जी की। तो भगवान श्री कृष्ण जी की पावन भूमि, भगवान श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली ब्रज 84 कोस। राधा रानी जी ने अपनी मनोहर लीलाएं इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में की हैं। ऐश्वर्य लीला धन्य धन्य करने वाली ये ब्रज की परिक्रमा है। और इस ब्रज की परिक्रमा में जितने भी महत्व हैं, जितने भी यहाँ पर जो ब्रज के कण कण हैं, ब्रज के तण तण हैं, उसमें मंगल ही मंगल होता है। तो वृंदावन के वृक्ष को मरहव न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुए। तो भैया ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जैसे वृंदावन के वृक्ष को मरहम कोई ना जान पामतुई, और डाल डाल और पात पात पर यहाँ राधे राधे होते, वही आनंद यहाँ पे भक्तगण प्राप्त करने का जाम होता है। तो अब हम पहुँचे आ रहे हैं जो अड़ूकी गांव में, अड़ूकी गांव में। और अड़ूकी गांव आप यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रजवासियों के घर देख रहे हैं, ब्रजवासियों के पशु यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रज का आनंद आप प्राप्त कर पा रहे हैं। और ये आनंद आपको केवल और केवल संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर ही प्राप्त हो रहा है। ब्रजराज नंद बाबा को 85 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हुई थी। और जब उनको ये प्राप्ति हुई थी तो एक दिन नंद बाबा कहने लगे कि लाला हम काफ़ी बूढ़े हैं गए, और अब हम जब ब्रज की 84 कोस की
यात्रा करवे काजें निकलवे वारे। ब्रज 84 कोस की यात्रा हम करेंगे और 90 वर्ष की आयु में हम कैसे यात्राएं करेंगे। तो वहाँ से जो नंद बाबा थे वो चल दिए कि हमें लाला यात्रा करनी है, चूँकि हमने जब तेरा जन्म ना भयो बातें पहले कह दी कि हमारे यहाँ लाला है जाए वो, तो हम जब ब्रज 84 को उसकी यात्रा करेंगे और पूरे चारों तीर्थ जो होते हैं चारों धाम करके आएंगे, तीर्थ स्थल में जा के हम यात्रा करेंगे। तो इस प्रकार से नंद बाबा चल दिए। तो अभी हम अड़ूकी गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर परिक्रमा मार्ग ये छोटा सा लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परिक्रमा मार्ग बहुत छोटा लिखा हुआ है और छोटा गांव है, तो निकलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि भाई पिताजी मैं भी आपके साथ में चलूँगा, मुझे भी इस तीर्थों का लाभ लेना है। तो नंद बाबा बोले लाला तू तो 5 साल को है, तू ना हमारे संग चल सकती, तो ना हम ले चल पाएंगे जा यात्रा में, जो तो हम ही छोड़ता है तू, हम चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी उदास हो जाते हैं। ये एक रेलवे की यहाँ पर लाइन पड़ती है, ये पुल हमें पार करना होता है और इस पुल को पार करने के बाद ही यहाँ पर आपको एक दिव्य बट वृक्ष दिखाई देगा। बट का वृक्ष यहाँ पर जो यात्रीगण होते हैं वो आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की सेवा की जाती है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में हमने आपको इस अड़ूकी गांव के मंदिर को दिखाया। अब यहाँ के जो निवासी हैं उनसे भी जानते हैं कैसा भाव रखते हैं उन परिक्रमार्थियों के लिए जो देश विदेश से आते हैं, अपने घरों को छोड़ के आते हैं इस ब्रज की पावन भूमि में। राधे राधे जी। राधे राधे। कैसे आप भक्तों की यहाँ पर सेवा करते हैं? देखिए हमारे पूरे दूर दराज से आने वाले भक्तगणों को हम पानी से, प्रसाद से, उड़ने से, बिछाने से, हर प्रकार की जो सुविधा हमसे बन सकती है पूरी प्रकार से करते हैं साहब। अच्छा। कोई भी परेशानी हम उनको आने नहीं देते हैं। किसी भी प्रकार की आधी रात आए, जहाँ आराम करना चाहें वो आराम करें, खाने की पीने की सब व्यवस्था जितनी बनती है हम किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देना। और देख रहे हैं ब्रजवासियों का भाव, कह रहे हैं कि दवाई से लेके रहना, खाना, पीना, जैसी भी इनके तन से, मन से, धन से जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं वो करते हैं। अभी यहाँ पर एक इन्होंने हैंडपंप भी लगवाया है यात्रियों के पानी की व्यवस्था के लिए। और यहाँ पर अभी हैंडपंप ये लग जाएगा, बोरिंग हो चुका है। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों का भाव है। गांव अड़ीकी में ये ब्रजवासीगण सभी परिक्रमार्थियों के लिए तैयार रहते हैं। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि जो ब्रजवासीगण होते हैं वो अपने घर में जैसे बाहर चौतरा होता है या अंदर बहुत बड़ी जगह होती है उनके पास में, उसमें भी खाट बिछा देते हैं। खाट बिछाया था, जो चारपाई चाहिए, बेड चाहिए और बिस्तर भी हम लोग बिछा देते हैं। किसी प्रकार का कोई देखो लेटरिंग यानी कि सबकी सुविधा देते हैं। आप यहाँ लेटरिंग वेटिंग करिए, किसी प्रकार दुख मत पाइए और आप जब चाहे तब यहाँ से परिक्रमा दीजिए। जब आपकी इच्छा 2 घंटे 4 घंटे आराम करना चाहे आप आराम करिए, पंखों में आराम से बैठिए, कूलर भी लगा देते हैं उन लोगों के लिए। अच्छा। हाँ, चाय की पानी की भी व्यवस्था बराबर रखते हैं हम लोग। और पैसे जैसे कोई वक्त देना चाहे तो हम कुछ नहीं लेते हैं, 1 रुपया नहीं लेते। अच्छा। हाँ, किसी पे अगर नहीं भी हो कोई किसी भी प्रकार की परेशानी होती है 10-20-50 हम लोग और भी देना पसंद करते हैं। अच्छा जी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि हमें ब्रजवासी गणों ने बताया, और ब्रजवासी गणों से भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर उन भक्तों के लिए ये सेवा करते हैं। राधे राधे जी। कैसे व्यवस्था होती है यहाँ पर? बढ़िया व्यवस्था होती है आज के। अच्छा। सब पानी की, सब सौदा की व्यवस्था होती है। ये आप देख रहे हैं युवा बच्चे हैं, युवा भी यहाँ पर तत्पर रहता है। तो इस यात्रा को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, गांव अड़ूकी से तालवन की तरफ पहुँचते हैं और वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। तो अड़ूकी गांव से हम निकल चुके हैं
और अड़ूकी गांव में भी आप सभी भक्तों को सुविधाएं मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी कीचड़ और ये स्थिति यहाँ की गंभीर है। यहाँ के ग्रामवासी कह रहे हैं सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कराती है। अगर वो थोड़ा सा काम करा दे तो काफ़ी सुविधाएं हो जाएं, और कुछ नहीं है तो परिक्रमार्थियों के लिए रोड ही बनवा दे। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा और आगे की तरफ चलना है और फिर हम मुड़केंगे परिक्रमा मार्ग में इस अड़ूकी गांव से। तो अड़ूकी गांव में आगे चलते हुए ये आप देख रहे हैं 84 कोस परिक्रमा मार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन दब गया है। तो यहीं से हम इस मोड़ पर मुड़ जाएंगे और यहाँ से हम अड़ूकी गांव में से बाहर निकल जाएंगे। तो सभी गांव में जैसी जैसी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हम आपको बताते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं उस कथा को, जिस कथा को हम आपको सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी जब 5 वर्ष की आयु में थे तो नंद बाबा कह रहे थे लाला हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा पर जाए काजे हमें यहाँ ते जानो पड़ेगा और तो यहाँ घर में रहना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले बाबा तुम 90 वर्ष की आयु में कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? वहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, नेक पे कहूँ पाम रपट जाए, कछु हो जाए, हाथ पाम टूट जाएंगे, बाबा तुम कहूँ मत जाओ। तो नंद बाबा बोले ना लाला हमें तो जानो पड़ेगा, चूँकि हमने तेरे काजे मन्नत मांगी कि जब तू है जावेगो तो हम पूरे तीर्थन के दर्शन करके आएंगे। तो यहाँ से अब हमें मुड़ना है। ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हमें आगे की तरफ यहाँ से ले जाएगा। यहाँ पर कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि ये 84 कोस का मार्ग है या का क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से मुड़ के हम आगे की तरफ में बढ़ जाएंगे और इस गांव से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर और भी कई मंदिर हैं और मंदिर भी हैं, घर जैसे भी यहाँ पर स्थिति है कि घर भी ऐसे ही बना रखे हैं लोगों ने। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये सामने स्कूल है और इस स्कूल के भी दरवाजे खुल जाते हैं भक्तों के लिए। ये प्राथमिक विद्यालय है, इसके भी दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर भी भक्त आके विश्राम कर सकते हैं और यहाँ से पहले ही एक रास्ता मुड़ा हुआ है, उस रास्ते पर हमें चलना है। तो ये यहाँ पर एक रास्ता है, इस रास्ते पर हम मुड़केंगे और सामने ही हमें पुल दिखाई दे जाएगा। रेलवे का ये पुल है, इस पुल पर पुल के नीचे होके हमें गुजरना है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग गुजर अड़ूकी। तो यहाँ से अब हमें गुजरना होगा इस पुल के नीचे होके। तो चलते हैं, इस पुल के नीचे होके गुजरते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है बाबा तुम वो वृंदावन तक ले चलो, पहले पड़ाव तक ले चलो, वृंदावन तक ले चलो, वृंदावन से फिर मैं तो घर आ जाऊँगा और तुम अपनी यात्रा पे चले जाइए। तब इतनी बात भगवान श्री कृष्ण जी ने बोली तो नंद बाबा भी तैयार रहेगा कि चलो कोई बात ना, नेक्स्ट देर तक वो छोड़े आवेगा और मैं अपनी यात्राएं प्रारंभ कर लूँगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा और सखा सभी चल देते। तो यहाँ से हमें आगे सीधे नहीं जाना है, आप ये जो रास्ता देख रहे हैं हमें यहाँ से सीधे नहीं जाना है, हमें मुड़ना है इधर की तरफ। तो यहाँ से हम इधर मुड़केंगे क्योंकि जब पुल पार कर लेते हैं भक्तगण तो कुछ भक्तगण सीधे ही निकल जाते हैं। तो सीधे नहीं निकलना है, हमें यहाँ से इधर चल के और इधर की तरफ में हमें मुड़ना है और इस यात्रा में आगे बढ़ना है। तो पहले यात्रा यहाँ से सीधे होके निकल के सीधे सीधे आ जाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये यात्रा नीचे होके निकल के जाती है। तो ये आप देख रहे हैं पूरा मंदिर है यहाँ पर काफ़ी बड़ा और ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता। तो यहाँ पर अब हमें 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ता बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है और एक रास्ता इधर की तरफ दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पर बोर्ड नहीं है, कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो हम इस वाले मार्ग को चुन लेते हैं
ये जो सीधे वाला मार्ग है और इस मार्ग से हम आगे की तरफ पहुंचेंगे। अड़ूकी यहाँ से पार हो जाएगा। उस वाले मार्ग से हमने बताया था, उस वाले पे हमें नहीं जाना है, इस वाले मार्ग पे जाना है और इधर की तरफ हम जाएंगे तो धनगांव पहुंच जाएंगे। तो हमें धनगांव नहीं पहुंचना है, हमें पहुंचना है तारसी। तो इस वाले मार्ग पर हम चल के आगे चलते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन पहुंच गए, जब वृंदावन पहुंचने के बाद में विश्राम करने के लिए यहाँ पर जो लाला थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने अपनी लीला रचाना प्रारंभ कर दिया। और लीला कैसे रचाई उन्होंने? लीला ऐसे रचाई कि सबसे पहले 7 बगुला जो होते हैं ना, बगुला जो एक तरीके से काले कलर के होते हैं और कुछ सफ़ेद भी होते हैं, तो बगुला उड़ते हुए आए। 7 बगुला आए उनके सपने में और नंद बाबा खड़े हुए थे। रात में नींद नहीं आ रही थी, उन्हें व्याकुल थे और व्याकुलता उनकी कुछ झलक रही थी। तो उन्हें 7 बगुले दिखाई दिए। अब वो बगुले दिखाई दिए काले कलर के, बिल्कुल काले थे वो। और काले बगुले अचानक से ब्रज की पावन भूमि में डुबकी लगाने लगे और उस डुबकी को लगाने में वो सफ़ेद हो गए। वृंदावन की पावन भूमि पर ज्ञान गूदड़ी स्थान पर ये लीला हुई थी। ज्ञान गूदड़ी पर जब वो सभी जो पक्षी थे वो सफ़ेद हुए, ये देखकर नंद बाबा का तो आश्चर्य ही नहीं रहा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। यहाँ पर तो हमने इसको देखा था काले रंग के और ये सफ़ेद रंग के हो गए, ये बगुले सफ़ेद रंग के कैसे हो गए। तो ये लीला को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। सफ़ेद होके वो उड़ भी गए, चले गए। उसके बाद उनकी और व्याकुलता बढ़ी, तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई लीला होगी, चलो कोई बात नहीं है, सोने का प्रयास करते हैं। तो जब वो सोने का प्रयास किया उन्होंने, तो होता क्या है कि फिर 4 हंस आते हैं। ऐसे ही थे वो भी हंस, बिल्कुल काले थे और काले हंस सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान गूदड़ी की पावन भूमि पर ब्रज की रज में लोट लगाने से काले से सफ़ेद हो गए। अब उनका और आश्चर्य बढ़ गया कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। व्याकुल ऐसे ही पड़े रहे। उसके बाद देखते हैं कि एक घोड़ा आता है और वो घोड़ा बिल्कुल काला होता है और काला घोड़ा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, ब्रज की रज में लोट लगा देता है। तो नंद बाबा की तो अब आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही थी, रुका नहीं गया उनसे। वो पूछने लगे कि ये हो क्या रहा है, चलो मैं चलता हूँ, ये कोई मामूली तो है नहीं है घोड़ा जो काला आया और सफ़ेद हो गया। तो अब घोड़े ने भी पहचान लिया कि ये नंद बाबा है, श्री कृष्ण जी के पिता है। अब घोड़े ने तो पहचाना कि ये नंद बाबा हैं, श्री कृष्ण जी के पिता हैं। तो उन्होंने बड़ी ही व्याकुलता के साथ में पूछा कि भगवान आप कौन हैं, आप हमें बताएं। तब बताया कि मैं प्रयागराज हूँ और प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है और जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं अपने अपने पापों को छोड़ के आ जाते हैं और हम इस ब्रज की पावन भूमि में आके, इस वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी पर आके ब्रज की रज में स्नान करके अपने को दोबारा से शुद्ध करके जाते हैं। सभी पापों को हम यहीं पर छोड़ के जाते हैं। तो इस प्रकार से नंद बाबा बड़े ही आश्चर्यचकित होने लगे और आश्चर्यचकित होने के बाद में वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए कि हमारे ब्रज में तो सब कुछ हुआ है और हमें जाए छोड़ के कहूँ नहीं जाना चाहिए। तो अभी आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता है आपका
भरतपुर वाला, मथुरा से भरतपुर वाला रास्ता है। और जो हमने आपको शुरुआत में रास्ता दिखाया था वो रास्ता भी इसी मार्ग में आके मिलता है। वहाँ से भी घूम के सीधे भक्तगण तारसी पर आके मिल जाते हैं, इसी मार्ग में आके मिल जाते हैं। तो ये दो रास्ते हैं, इन दो रास्तों से भक्तगण जो कोई भी आगे की तरफ से आना चाहे तो वो आगे की तरफ से उस वाले मार्ग से भी आ जाता है। वो मार्ग थोड़ा लंबा पड़ जाता है और उसमें कई नाले वाले भी पड़ते हैं। और ये जो दूसरा मार्ग है ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। तो हम शॉर्ट वाले मार्ग से आ गए हैं और अब हम तारसी गांव में पहुंच चुके हैं। ये भरतपुर रोड है, मथुरा से आया हुआ है और सीधा ये भरतपुर राजस्थान की तरफ चला जाता है। और यहीं पर तारसी है। ये तारसी पहुंचकर और भक्तगण इस तारसी में तालवन के दर्शन करते हैं। तो जैसा कि कल हमने आपको जो वीडियो दिखाया था उस वीडियो में ये पूरी महिमा यहाँ पर थी। तो आज हमने आपको जो दर्शन कराए हैं वो दर्शन हैं अड़ू की होते हुए मथुरा के। तो ये सामने ही आप देख रहे हैं, ये आ गया भद्रवन कुंड तालवन तारसी। तो एक बार फिर हम आपको पुनः दिखाते हैं इस तालवन तारसी के दर्शन। और आपको यहाँ से अब आगे की तरफ जाना है। यहाँ से आगे की तरफ के तीनों रास्तों से होते हुए 4-5 रास्तों से होके भक्तगण सीधे तालवन पहुँचते हैं। और तालवन में पहुँचने के बाद भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो यहाँ से और आगे की जो यात्रा है वो हम कुमुदवन की यात्रा को करेंगे। कुमुदवन पहुँचेंगे और कुमुदवन में आपको दर्शन कराएंगे और कुमुदवन से और आगे की तरफ पहुँचेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्रजवासियों गणों के चौतरा होते हैं, जो बाहर आंगन होता है, घर में आंगन होता है, उनमें ब्रजवासी गणों को ये शरण देते हैं। यहाँ के लोगों ने हमें जैसा कि कल की वीडियो में बताया था कि वो तन से, मन से, धन से, हर तरीके से भक्तों की सेवा करते हैं। हर तरीके से भक्तों के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। वो खुद नीचे सो जाएंगे और भक्तों को अपने खाटों पर भी सुला देते हैं, अपनी छतों पर सुलाते हैं। और इस तरीके से इनका भाव था जैसा कि भक्त बता रहे थे। और ये यहाँ का स्कूल है, इस स्कूल में भी भक्तगण रुकते हैं। जगह जगह पर जैसे ये चौतराए बने हुए हैं, इन पर भी भक्तगण अपने साथ में जो सामान लेके आते हैं, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं कि ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए अपने साथ में भक्त लेकर आएँ, तो वो अपने साथ में लेके आते हैं और कहीं पर भी बिछा लेते हैं। जैसे ये चौतरा बना हुआ है पूरा, इस चौतरे पे बिछा लिया, छाया है तो लेट जाते हैं और आराम से खूब ही आनंद के साथ में इस यात्रा को करते हैं। तो यहाँ पर अब 2 ट्रैक्टर आपस में फंस गए हैं। कर दे। ब्रज 84 कोस की यात्रा में 4 स्थानों से लगातार आके इसी गांव में तारसी में सभी भक्तगण एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ से चारों प्रकार से जो यात्राएं एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो वो इस वाले मार्ग से होते हुए कुमुदवन के लिए पहुँचते हैं। तो अब हम आगे की यात्रा आपको कुमुदवन की कराएंगे। और आज हम आपने आपको जो रास्ता दिखाया है वो दिखाया है टाउनशिप से लेके अड़ू की होते हुए तालवन का। तो आगे का पाठ नंबर 4 हम प्रारंभ करते हैं तालवन से लेके कुमुदवन तक।